दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने इष्ट की, अपने भगवान की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, लेकिन क्या आपको यह एहसास है कि भगवान आपकी पूजा आराधना को स्वीकार करते भी हैं या नहीं? क्या भगवान आपके साथ हैं या नहीं? तो आज का यह वीडियो आपको इसी विषय पर बहुत गहरा ज्ञान देने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं 8 ऐसे संकेत जो आपको इस बात की गारंटी दे देंगे कि भगवान आपकी हर एक पूजा आराधना को स्वीकार कर रहे हैं और आपके साथ हैं। और इन 8 संकेतों में आखिरी के 3 संकेत तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है और आपकी आंखें खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन के हर एक शक को यह वीडियो दूर कर देगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत गहरे अध्ययनों के बाद तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस समय में पूजा पाठ तो हर इंसान करता ही है, और हमने यह भी सुन रखा है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावेबाजी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा भाव सच्चा है भी, या हम भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने दिखावेबाजी के चक्कर में पड़ चुके हैं, जिससे हमारी हर एक भक्ति, पूजा आराधना भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रही है? तो ऐसे में हमें यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी पूजा आराधना में कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। क्या हमारी पूजा आराधना हमारे इष्ट तक पहुंच भी रही है या नहीं है? तो ऐसे में इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में बताए गए संकेत आपके जीवन में, आपकी पूजा आराधना में दिखाई नहीं देते हैं, तो आप कुछ सुधार कर सकते हैं और विचार करके अपनी पूजा आराधना की पद्धति को और अपने मन के भावों को बदल सकते हैं। इस तरह आप भगवान से सीधे जुड़ जाएंगे, और जो इंसान भगवान से जुड़ जाता है वह इस संसार में फिर परेशान नहीं होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो शुरू में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब आपका भाव गहरा होता जाता है और आप नियम संयम के साथ इस पूजा आराधना के कार्य को करते हैं, तो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में बदलाव होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यही इस बात का पहला संकेत भी होता है। इंसान के व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान के ऊपर फिर जीवन की किसी भी परिस्थिति का प्रभाव होना कम हो जाता है। उसे अच्छे बुरे का फर्क स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और उसका स्वभाव गंभीर हो जाता है और वह शांत होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह पहला संकेत है, लेकिन यह संकेत बहुत शुरुआती है और अक्सर सभी लोगों के साथ ऐसा होता ही है। तो अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दोस्तों, जब हम पूजा आराधना को बढ़ाने लगते हैं, अपने इष्ट से जुड़ने लगते हैं, तो फिर हमें इष्ट किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं कि वे हमसे भी जुड़ना चाहते हैं, और सबसे मजबूत संकेत होते हैं हमारे सपने। जी हाँ दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमें हमारे इष्ट के किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य होते हैं। जैसे यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है, गदा दिखाई देती है, या फिर बंदर दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार यदि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो हमें सांप दिखाई दे सकता है, त्रिशूल दिखाई दे सकता है, शिवलिंग दिखाई दे सकता है। किसी न किसी रूप में भगवान आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और संकेत देते हैं कि अब भगवान आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनमें भी सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप दूसरे प्रकार के सपने सुबह याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन इन सपनों को आप सुबह स्पष्ट रूप से याद रख पाएंगे, क्योंकि ये सपने ईश्वर की प्रेरणा से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत आपकी पूजा आराधना की गहराई को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जब आप पूजा आराधना करने के लिए बैठते हैं तो आपको उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। जी हाँ दोस्तों,
और यह नींद कोई साधारण नींद नहीं होती है, यह बहुत तीव्र नींद होती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे अध्यात्म में इसे नींद नहीं कहा जाता है, इसे तंद्रा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस नींद में आप अपने होश नहीं खोते हैं। आप जो जाप कर रहे हैं वह लगातार चलता रहता है, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं वह लगातार चलता रहता है, तब भी आप बेहोशी की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। इसे तंद्रा कहते हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ कभी कभार आपके रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत मजबूत संकेत है कि ईश्वर अब आपकी बात सुन रही हैं, अब आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार अब बात करेंगे चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत आपके मन की गहराई को, गहरे भावों को दर्शाता है। ऐसा होता है कि कभी कभार आप पूजा करने बैठे और आप भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत गहरा संकेत है कि अब आपका हृदय ईश्वर से जुड़ चुका है और ईश्वर ने आपकी हर एक भक्ति और हर एक पूजा आराधना को स्वीकार कर लिया है, जिसका साक्ष्य होता है आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू। जी हाँ दोस्तों, और आपको इस दौरान यह भी याद रखना होगा कि यदि आपके जीवन में चौथा संकेत दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आप ईश्वर की भक्ति में और गहरे उतर चुके हैं और ईश्वर भी आप में रुचि ले रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप भगवान की भक्ति में बहुत अधिक डूब जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि आप जब एकांत में आंख मूंद कर लेटे हैं तो आपको अचानक मंदिर की घंटियां सुनाई देने लग जाएं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह पूजा आरती का समय हो या ना हो, लेकिन आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत मजबूत संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एकांत में लेटे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तभी आपको सुगंध आने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, विशेष प्रकार की अच्छी मनोहारी सुगंध आपको आने लगे, यह भी बहुत मजबूत संकेत है कि ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छठे संकेत की। छठवां संकेत बहुत ही खास है और यह आपको बहुत मजबूत संकेत देगा कि ईश्वर आपके साथ हैं। तो कभी कभार ऐसा होगा कि आप मंदिर जाएंगे और चाहे कितनी ही भीड़ मंदिर में क्यों ना हो, लेकिन पुजारी को कुछ ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त होगी कि भगवान पर चढ़ा हुआ फूल वो आपको दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कभी कभार आपके साथ निश्चित ही होगा जब आप भगवान की भक्ति सच्चे मन से करेंगे और भक्ति में डूबते चले जाएंगे। यह स्पष्ट संकेत होगा कि ईश्वर अब आपके साथ हैं। ईश्वर के आपके साथ होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब बात करते हैं सातवें संकेत की। तो सातवें संकेत में कुछ संख्याएं अनायास ही, अचानक ही आपके सामने आती रहेंगी। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ नंबर हमेशा दिखाई देंगे, बार बार वो रिपीट होंगे। और वो अंक कौन से होंगे? 1, 3, 6, 9 और 11। जी हाँ दोस्तों, अगर ये संख्याएं बार बार आपकी नज़रों के सामने आती हैं तो आप समझ जाइए कि अब सकारात्मक ऊर्जा ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब आपके साथ स्वयं ईश्वर चल रहे हैं। यह बहुत ही मजबूत संकेत है क्योंकि ये अंक ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, अब आठवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि जब भी आप पूरे भक्ति भाव के साथ ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन से डर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको किसी भी परिस्थिति से, किसी भी इंसान से, भूत प्रेत या किसी भी जगह से डर लगना बंद हो जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की आपको किसी न किसी रूप में संकेत मिलने लगते हैं। यहाँ तक कि आप दूसरों के बारे में भी यदि कोई बात कह दें तो वे बातें सत्य होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही मजबूत संकेत है, लेकिन यह लंबी पूजा आराधना के बाद प्राप्त होता है। यह साधारण तौर पर लोगों में देखा नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके साथ यह संकेत होने लगे तो समझ जाइए कि अब आपका जल्दी ही ईश्वर से साक्षात्कार होने जा रहा है, क्योंकि अब आप भक्ति मार्ग पर बहुत आगे आ चुके हैं। ईश्वर आपसे बेहद प्रसन्न है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको
इन 8 संकेतों में से कौन से ऐसे संकेत हैं जो अपने जीवन काल में दिखाई देते हैं, अपनी पूजा आराधना के दौरान दिखाई देते हैं। और यदि आपको इनमें से कोई संकेत दिखाई देते हैं तो आप कमेंट करके हमें अवश्य सूचित करें दोस्तों। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और यदि आपके मन में अपने जीवन काल को लेकर, अपनी ग्रह दशा, अपनी परिस्थिति को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। हम आपके कमेंट को पढ़कर सही जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसे उपयोग कर पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।